गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए तुलसी शालिग्राम जी की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को तुलसी विवाह पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री तुलसी शालिग्राम जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तजनों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। कुछ स्थानों पर 5 दिनों तक अर्थात देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है और प्रतिदिन तुलसी विवाह की कथा अवश्य सुनना चाहिए। तुलसी विवाह पूरे भारत में विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति और परिवार के सदस्यों की भलाई और उन्नति के लिए रखा जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र पौधा मानते हैं और उसे माता के स्वरूप में पूजा जाता है। तुलसी को स्वयं देवी महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है। युवतियां वैवाहिक सुख की प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा के साथ देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करती हैं। तुलसी विवाह अविवाहिता महिलाओं द्वारा भी अच्छे पति की कामना के लिए किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार के साथ माता तुलसी का विवाह कराने की परंपरा है और इसी दिन से विवाह और अन्य मांगलिक सभी कार्य आरंभ हो जाते हैं। और कहते हैं इन 5 दिन तुलसी विवाह की कथा सुनना भी अनंत फलों को देने वाला होता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में तुलसी विवाह की बड़ी ही दुर्लभ कथाओं को सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए तुलसी विवाह की इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननंद तथा भाभी साथ रहती थी। ननंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। और कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह पक्का हुआ और विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया और भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए और वे भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए और भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया और ननंद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई और यह बात भाभी के कानों तक पहुंची। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आया और उस भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। और वह जबरदस्ती अपनी बेटी से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था और लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है। तब वह भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे और ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। और तब यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं और जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता।
तब सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है और लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। और भाभी कभी अपनी ननन को नहीं बुलाती थी। तब भाई ने सोचा, मैं बहन से मिलकर आता हूँ। तब उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। लेकिन भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। और वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया और वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। और यह सोच सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। और यह देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और तब उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस थैले में रख लिया। और भाई ने यह सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जेवर अपनी बहन को दे दिए। और दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को भी सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाएं। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननंद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और अब उनके घर में कलह कलेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। तो सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब तुलसी विवाह की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की और दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपको बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा और श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तब तुलसी जी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी और नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ था और कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया और तुलसी जी के सामने उसने अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूर्ण को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो।
तब तुलसी जी को भी लगा कि उनकी तपस्या पूर्ण हुई और उसे इच्छित फल मिला है और शंख चूर्ण के साथ तुलसी जी का गंधर्व विवाह हो गया और शंख चूर्ण के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंख चूर्ण ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गए और स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। और शंखचूर्ण किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की सभा में गए और अपनी विपत्ति सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूर्ण से मैंने ही कराया था। शंखचूर्ण को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को न छला जाए। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, शंखचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। और फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूर्ण के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करें। तब शंखचूर्ण भगवान शिव के पास पहुंचा और उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहे और मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। तब भगवान शंकर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूर्ण के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। तब शिव जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। तब शंखचूर्ण ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर शंखचूर्ण चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख दुख, मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। तब दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया और शंखचूर्ण ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका और उसके प्रहार से देव डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ किया और युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। और देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। और कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला और शंखचूर्ण पराजित नहीं हुआ। तब शिवजी ने भगवान विष्णु जी से कहा, हे विष्णु जी, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तब भगवान विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूर्ण को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। और उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूर्ण के जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो तुलसी के पास आए और बोले, हे प्रिय, मैं युद्ध जीत गया हूँ।
सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं। इस खुशी में आओ मैं तुम्हें अंग से लगा लूं। तब पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूर्ण के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई और परपुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया और उसका सती तेज जो शंखचूर्ण के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया और शंखचूर्ण शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और त्रिशूल के लगते ही शंखचूर्ण जलकर भस्म हो गया और शंखचूर्ण की मृत्यु को जानकर विष्णु जी अपनी असली रूप में आ गए। सामने पति शंखचूर्ण के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उनको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उनके साथ छल किया है और क्रोध में आकर तुलसी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। और विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कर कहा, देवी तुम्हारे तथा शंखचूर्ण के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होंगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी और उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना हुआ करेगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब तुलसी माता और भगवान गणेश की कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुने बिना तुलसी विवाह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एक समय नव यौना संपन्न तुलसी देवी नारायण परायण होकर तपस्या के निमित्त से तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर पहुंची। वहां पर उन्होंने गणेश जी को देखा जो कि तरुण युवा लग रहे थे। अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीतांबर धारण किए हुए थे। आभूषणों से विभूषित थे। सुंदरता जिनके मन का अपहरण नहीं कर सकती, जो कामना रहित, जितेंद्रिय में सर्वश्रेष्ठ, योगियों के योगी तथा जो श्री कृष्ण की आराधना में ध्यान रत थे। उन्हें देखते ही तुलसी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी उनका उपहास उड़ाने लगी। तब ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने उनसे उनका परिचय पूछा और उनके वहां आगमन का कारण जानना चाहा। और भगवान गणेश जी ने कहा, माता, तपस्वी का ध्यान भंग करना सदा पापजनक और अमंगलकारी होता है। शुभे भगवान श्री कृष्ण आपका कल्याण करें। मेरे ध्यान भंग से उत्पन्न दोष आपके लिए अमंगल कारक ना हो। तब इस पर तुलसी जी ने कहा, प्रभु, मैं धर्मात्मज की कन्या हूँ और तपस्या में संलग्न हूँ। मेरी यह तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मुझसे विवाह कर लीजिए। और तुलसी की यह बात सुनकर बुद्धि श्रेष्ठ गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है। मैं ब्रह्मचारी हूँ। विवाह तपस्या के लिए नाशक
मोक्ष द्वार के रास्ते बंद करने वाला भव बंधन की रस्सी संशयों का उद्गम स्थान है। अतः आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटा लें और किसी अन्य को पति के रूप में तलाश करें। तब कुपित होकर तुलसी ने भगवान गणेश जी को श्राप देते हुए कहा कि आपका विवाह अवश्य होगा। तब यह सुनकर शिवपुत्र गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया कि देवी, तुम भी निश्चित रूप से असुरों द्वारा ग्रस्त होकर वृक्ष बन जाओगी। और इस श्राप को सुनकर तुलसी जी ने व्यथित होकर भगवान श्री गणेश की वंदना की। तब प्रसन्न होकर गणेश जी ने तुलसी से कहा, हे मनोरमे, तुम पौधों की सारभूता बनोगी और समयानंतर से भगवान नारायण की प्रिया बनोगी। सभी देवता आपसे स्नेह रखेंगे, परंतु श्री कृष्ण के लिए आप विशेष प्रिय रहेंगी। आपकी पूजा मनुष्यों के लिए मुक्तिदायिनी होगी तथा मेरे पूजन में आप सदैव त्याज्य रहेंगी। ऐसा कहकर गणेश जी पुनः तप करने चले गए और इधर तुलसी देवी दुखित हृदय से पुष्कर में जा पहुंची और निराहार रहकर तपस्या में संलग्न हो गईं। तत्पश्चात गणेश जी के श्राप से वह चिरकाल तक शंखचूर्ण की प्रिय पत्नी बनी रही। जब शंखचूर्ण शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हुआ तो नारायण प्रिया तुलसी का वृक्ष रूप में प्रादुर्भाव हुआ और इस कथा में बताई गई वजह से ही भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी निषिद्ध मानी गई है। किंतु तुलसी माता को समस्त पूजन कर्मों में प्रमुखता दी जाती है। साथ ही मंदिरों में चरणामृत में भी तुलसी जी का प्रयोग होता है तथा ऐसी कामना होती है कि यह अकाल मृत्यु को हरने वाली तथा सर्व व्याधियों का नाश करने वाली हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता से जुड़ी हुई एक और कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह तुलसी माता को रोज सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। और वह बुढ़िया माई रोज तुलसी माता को सींचती और यही कहती। तब तुलसी माता यह सुन सुनकर सूखने लगीं। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे दूंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। और फिर जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए और जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। तब उस बालक ने कहा, मैं माई के कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। और बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। तब यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसी ही मुक्ति इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते को देना। तो बोलिए तुलसी माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथाएं बहुत ही पसंद आई होंगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय लिखना ना भूलें और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।